रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि 17 अगस्त को एक बड़ी ही अजीब सी बात सामने आई कि डॉन न्यूज़ के जो बड़े ही नामवर एक सहाफ़ी खावर हुसैन वो पुरस्रार तौर पे अपनी गाड़ी में मुर्दा हालत में पाए गए। अब नाजरीन, मैं ये वीडियो बनाने में इसलिए लेट हो गई कि मैं चाह रही थी कि कुछ मुसद्दक़ा हक़ाइक़ जो हैं ये मुझ तक पहुँचे ताकि मुझे पता चले कि रीज़न ऑफ डेथ जो है वो क्या है। लिहाजा जो चीज़ें अभी मुझ तक पहुंची हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा खावर हुसैन के बारे में बताती चलूँ। जी, खावर हुसैन जो हैं ये डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे। काफ़ी टाइम हो गया था इनको वहाँ पे डॉन न्यूज़ के साथ काम करते हुए। ये सांगड़ से बिलोंग करते थे और इनका जैसे आबाई जो गांव है वो सांगड़ ही था और इनके जो वालिदैन हैं वो यूएस में सेटल्ड हैं। और इसके अलावा ये जो इनके हल्का अहबाब हैं वो बताते हैं कि ये इंतहाई यानी हंसमुख और बड़े ज़िंदा दिल इंसान थे, बज़ाहिर खुशबाश थे। यानी इनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि खुदा न खास्ता ये ख़ुदकुशी करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था इनका, बड़ी लग्जरी गाड़ी इनके पास थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके वालिदैन यूएस में सेटल्ड थे। किसी चीज़ की कोई कमी, कोई माली परेशानी या कोई उनके हल्का अहबाब भी यही बताते हैं कि कोई ऐसा मसला बाज़ाहिर तो नहीं था। अब नाजरीन, होता कुछ ऐसे है कि ये कराची से सांगड़ अपनी बहन के घर जाने के लिए निकलते हैं। सांगड़ के करीब जैसे ही एक होटल होता है ये वहाँ पे पहुँचते हैं और होटल जो है उस वक्त सांगड़ में शदीद बारिश हो रही होती है और जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो हैवी जनरेटर है वो चल रहा होता है, क्योंकि जैसा ही आपको पता है कि बारिश हो तो साथ ही लाइट जो है वो गायब हो जाती है। लिहाजा इनकी गाड़ी बिल्कुल किचन के करीब खड़ी थी और वहाँ पे खाना पकाने का भी शोर शराबा काफ़ी था, जनरेटर की आवाज़ थी, बारिश हो रही थी, लोड शेडिंग भी थी। लिहाजा जब काफ़ी देर तक ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही तो मैनेजर जो है वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने अपने वेटर से कहा कि तुम जाओ देखो, काफ़ी देर से ये गाड़ी यहाँ खड़ी है और साहब जो है उनसे पूछ के आओ उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। और वेटर जो है वो जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है तो इंतहाई वो परेशानी के आलम में भागता हुआ मैनेजर के पास आता है और उसको बताता है कि अंदर तो कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा जो मैनेजर है वो फ़ौरन से 15 को कॉल करता है। 15 जैसे ही जाए वो कुआ पे पहुंचती है तो पता चलता है कि जनाब ये डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी खावर हुसैन है जो कि सांगड़ अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। अब आबद बिलोच जो हैं इंसदादे दहशत गर्दी वाले जो सांगड़ के महकमा है उसके अंडर एक बाकायदा टीम तश्कील दी गई कि इन तमाम वाक़यात की तहकीकात करने के लिए, क्योंकि जो खावर हुसैन हैं उनकी कनपट्टी पे गोली लगी हुई थी और पिस्टल उनके पास रखा हुआ था और इसके अलावा उनका मोबाइल रीसेट था और जो उनका पिस्टल है वो भी उनका उसका लाइसेंस भी जो है वो खावर हुसैन के नाम पे था। अब सूरत हाल जो है वो इस तरह थी कि बड़ा ही जैसे डॉन न्यूज़ वाले जो हैं वो उन्होंने भी यही बताया। उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई खुदा ना खास्ता इनको कोई किसी की तरफ से कोई धमकी हो या कोई ऐसा मसला हो, कोई इनकी कोई ठीक है कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं लेकिन ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था कि कोई इनको कुछ कहता। अब नाजरीन, जैसे ही ये कराची से सांगड़ की तरफ निकलते हैं तो बाकायदा हर टूल प्लाजा से इनके गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की जाती है और जब मुकर्ररा वक्त नोट किया जाता है कि ये कब तक सांगड़ पहुंचते हैं तो उसमें से 40 मिनट का गैप आ रहा है। यानी कि वो जो 40 मिनट दरमियान के हैं उनका कुछ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जो 40 मिनट थे उन्होंने कहाँ गुजारे और क्या हुआ। बहरहाल जी, जब होटल के पास वो आके अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो एक दफ़ा नहीं
2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सामने एक शॉप होती है, बाकायदा वीडियो पे दिखाई दे रहा है, उस शॉप पे जाके वो मोबाइल हाथ में पकड़ के शॉप वाले से कोई बात कर रहे होते हैं और वो उनको कोई चीज़ देता है जिससे वो अपने मोबाइल की सिम निकालते हैं और फिर थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि वो सिम मोबाइल के अंदर डाल भी रहे हैं। अब फिर वो दोबारा गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और उसके बाद ये वाक़या पेश आता है कि उनकी एक जैसे मिस्टीरियस डेथ जो है उनकी वो सामने आती है। अब नाजरीन, उनके वालिद का कहना है कि हमारा बेटा जो है वो बहुत बहादुर था, दिलेर था, पढ़ा लिखा था और हमारा बेटा जो है वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट तो पुलिस तक नहीं आई, लेकिन एक चीज़ है जो पुलिस भी कहती है कि कोई ऐसा शवाहद नहीं मिलता कि उनको किसी ने मारा हो, यानी कि पुलिस का यही कहना है कि ये खुदकुशी का केस है। बहरहाल जैसे ही रिपोर्ट्स आई तो हम आपको मज़ीद इस बारे में बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।